बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बिल्कुल दो टोक बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बुशरा बीबी की आज दो अहम केसेस के अंदर एहतसाब अदालत के अंदर समाअत थी। कौन से दो अहम केसेस? तोशा खाना और वो हुई 190 मिलियन पाउंड्स वाले मामले के अंदर। और वहाँ पर एक बड़ी पेशरफ्त आई है जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि बुशरा बीबी के दिन गिने जा चुके। इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे और इमरान खान साहब की खज्जल ख्वारी के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बनाने पर आज इस टाइम पर मजबूर हुई हूँ, वो है जी, वो शाहकार आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। और वो शाहकार कौन सा है? इस दफ़ा वो शाहकार है इमरान खान का जेल से पैगाम। और अगर इसको मैं सही मानों में आपके सामने रखूं तो मैं ये कहूँगी कि चाइनीज़ नेल्सन मंडेला पाकिस्तान की आवाम को फिर से एक पैगाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो पैगाम आप तक पहुंचाने से पहले मैं आपको इस पैगाम का कुछ पस मंज़र बताना चाहती हूँ। इस पैगाम का पस मंज़र ये है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब बहुत गुस्से हुए। अच्छा, अब इस दफ़ा बैरक पे गुस्से नहीं हुए, इस दफ़ा परवेज़ इलाही पर गुस्से नहीं हुए, इस दफ़ा वो शाह महमूद कुरैशी पर गुस्से नहीं हुए, इस दफ़ा वो गारंटर ना मिलने पर गुस्से नहीं हुए, इस दफ़ा वो जल्दी ज़मानत ना मिलने पर भी गुस्से जो नहीं हुए, बल्कि वो इस दफ़ा जो गुस्से हुए वो अपनी लीगल टीम के ऊपर हुए, अपने वकला की टीम पर हुए। और इतने ज़्यादा गुस्से हुए कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और उन्होंने तो सीधी सीधी उनको सुना दी। इमरान खान साहब ने जब अपने वकीलों से आज मुलाकात की तो उन्होंने अपने वकीलों को कहा कि भाई, तुम लोग मेरे साथ ये टोपी ड्रामा करते रहे हो कि खान साहब बस 8-10 दिन की बात है, हफ्ते 10 दिन में आप बाहर आ जाएंगे। 8 दिन से बात शुरू हुई, फिर 1 हफ्ते पर आई, फिर 10 दिन तक पहुंची, फिर 12 दिन तक पहुंची। ये 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तुम लोग मुझे जेल से बाहर नहीं निकाल सके। जेल से बाहर निकालना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे बेसिकली वो सहूलियात नहीं प्रोवाइड कर सके। यहाँ मुझे मच्छर तंग कर रहे हैं, यहाँ मुझे कॉकरोच तंग कर रहे हैं और यहाँ मुझे मक्खियाँ तंग कर रही हैं। और तुम लोग हर दफ़ा जब मुझसे मिलने आते हो तो एक नया बहाना, एक नई तारीख, एक नई रंगबाजी मेरे साथ खेल करके चले जाते हैं। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। ढेर सारी उन्होंने उनको बातें सुनाई अपनी वकला की टीम को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप बाहर जाएँ और बाहर जा कर के आप कौम को बताएं कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो का कैप्शन ये होना चाहिए कि इमरान खान अडयाला जेल में टूट चुके हैं और किसी ने उनको तोड़ा नहीं है, वो खुद ब खुद ही टूट गए हैं। वो इसलिए खुद ब खुद ही टूट गए हैं क्योंकि वो तमाम तर जो जेल भुगत रहे हैं ना, वो अपनी कारस्तानियों के बोझ तले दब कर ये जेल जो है वो काट रहे हैं। किसी ने उनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या कोई इस तरह के मामलात नहीं किए। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब जिस जेल में हैं उस जेल में वो वाहिद इकलौते शख्स नहीं है जो अडयाला गए थे। इससे पहले भी सियासतदान जाते रहे हैं, वो ऐसे ही रहते रहे हैं। और 1-1, 2-2 महीने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, महीनों पर, सालों पर मुहित उन्होंने जेल काटी है। अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूँगी तो फिर ये बात, सीधी बात, ये दो टोक नहीं रहेगी। आप द बीनर सलीम शो देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी दस्ती हमने इस चीज़ को निपटाना है, क्योंकि इमरान खान साहब की रंगबाजियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। और आज की जो सबसे बड़ी रंगबाजी है वो ये है कि वकीलों ने हाथ करने की कोशिश की इमरान खान के साथ, जो कि इमरान खान साहब ने पकड़ लिया और आज उसको एक्सपोज किया कि भाई, तुम लोग मुझे लारा लप्पा लगाते रहते थे कि बस कुछ दिनों में खान साहब बाहर आ जाएंगे, और ये दिनों से बात हफ्तों पर और हफ्तों से महीनों पर चली गई है। अब आ जाएं जी जो इमरान खान साहब ने पैगाम पहुँचाया। इमरान खान साहब का पैगाम मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पढ़ के बता देती हूँ। वो कह रहे हैं जी, जेल से इमरान खान का अपने ख़ानदानी ज़राए से आवाम के लिए पैगाम है। जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए ख़ासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फ़र्श पर लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज़ कैद किया गया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुताला भी कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर गौर भी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है।
मैं आवाम के हक़ हाकमियत और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जहां तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, यह मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई और आज मुझ पर मुकदमा इसलिए कायम किया गया है कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी। मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान, ख़ुसूसन ख़वातीन कारकुनान की आसीरी की तकलीफ़ है जिन्हें ताकत के घुमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनान को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। यह आजमाइश का वक्त ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप हर फोरम पे इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और उनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते रहिए। मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, उनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक चीज़ से मैं एग्री करती हूँ और वो है जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इमरान खान साहब का पैगाम मैंने मनोआन आपको पढ़ करके सुना दिया, जो उन्होंने लोगों के ज़रिए आवाम तक, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी यूथियाज़ बाकी रह गए हैं उन तक पहुँचाया था। अब इसी मैसेज के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं। नंबर 1, जैसे कि वो कहते हैं कि मैं अब का इमरान खान में और माजी के इमरान खान में बहुत फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। अभी 2 रोज़ पहले तक ही आप आंखों में आंसू ला करके वो जो जज हसनैन जुल्करनैन साहब हैं उनको फरमा रहे थे कि भाईजान आप मेरी किसी तरह बैरक ठीक करा दें, हैं, मेरे चलने फिरने की जगह नहीं है। अभी 2 दिन पहले तक तो आप अपने सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में थे। आप ये कह रहे थे कि जी मैं सुपीरियर हूँ, परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो है वो मेरे जूनियर है। इमरान खान साहब की मैं और नार्सिज्म ख़त्म नहीं हुई। 5 अगस्त से पहले भी इमरान खान साहब अपनी आकड़, अपनी मैं में और अपने नार्सिज्म में थे और आज भी, तो कोई तब्दीली नहीं आई है। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो गया हूँ, ये भी वो गलत फरमा रहे हैं। वो पहले शायद ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन वो जो हरकतें करते रहे ना, वो बताते रहे हैं कि इमरान खान साहब एक ज़हनी ग़ुलाम हैं। वो बुशरा बीबी के कहने के ऊपर उनके टाइम टेबल के हिसाब से खाते पीते थे, यहाँ तक कि दूध कब लेना है वो भी बुशरा बीबी तय करती थी। तो ये किसी तौर पर एक मजबूत ज़हनियत की अक्कासी नहीं करता, ये एक कमज़ोर और ग़ुलामाना ज़हनियत की अक्कासी करता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, इमरान खान साहब का जहन कितना मजबूत था, मेरे ख्याल से ये मैं आपको यही बता सकती हूँ कि वो सिर्फ बुशरा बीबी के जादू टोने के ऊपर यकीन रखते थे। इतना मजबूत था इमरान खान साहब का जहन। और अब तो खैर आप छोड़ ही दें, पहले बुशरा बीबी के तावीज़ गंडों पर और अब बुशरा बीबी की डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के बेस के ऊपर उनका यकीन और उनका दिमाग है। और ये किसी भी सूरत में एक हेल्दी स्टेबल दिमाग होने की निशानी नहीं है। वो औरत जो कि आप पूरी अपनी शादी के बीच में कहते रहे हैं कि वो घरेलू औरत हैं, वो तो बनाओ सिंगार भी नहीं करती, वो तो घर से बाहर भी नहीं जाती, हालांकि उनकी ऑडियो कॉल जो लीक हुई वो कुछ और बताती हैं, हालांकि उनके जो बयानात हैं वो कुछ और बताते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी डायरी मेंटेन की हुई है वो कुछ और बताते हैं। जो सदाकत अली अब्बासी साहब हैं या PTI के जितने भी जो लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो कुछ और बताते हैं। अलीमा खान साहिबा कुछ और बताती हैं, बुशरा बीबी के अपने बयानात कुछ और बताते हैं, यानी कि वो FA पास हैं, अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकती हैं, लेकिन वो मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो सोच सकती हैं, उनको पता है कि उनको पॉलिटिकली क्या रखना है। तो इमरान खान साहब अब भी बुशरा बीबी के ग़ुलामी में मुब्तला हैं, तो लिहाजा वो अभी भी किसी तौर पर 5 अगस्त से पहले और बाद वाले में कोई फ़र्क नहीं आया। तो अगर वो आपको ये मंजन बेच रहे हैं कि जी पहले मैं बहुत कमज़ोर था और अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ ज़हनी तौर पर, तो ये सरासर झूठ है। आपने ये मंजन और ये फिल्म बिल्कुल नहीं ख़रीदनी है। इमरान खान साहब मज़ीद दिमागी लिहाज से और कमज़ोर होते चले जा रहे हैं और फिज़िकली तो खैर वो तो पहले ही कहते हैं कि जी मेरा वज़न कम हो गया है, मतलब सारे लोग उनके कह रहे हैं। आगे आ जाए जी, वो कह रहे हैं कि जी मेरा जो मसला है वो ये है कि जी साफ़ शफाफ इलेक्शन। साफ़ शफाफ इलेक्शन आपने
इसको इंश्योर करने के लिए अपने दौरे हुकूमत में क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। वो शख्स जो खुद आरटीएस की बलबूते के ऊपर, आरटीएस के जानबूझकर बिठाने के बलबूते के ऊपर हुकूमत में आए हों, वो शख्स जो कि जहांगीर खान तरीन साहब को इस्तेमाल करते रहे हों कि जाओ जाके सब लोगों को मेरी पार्टी में शामिल करो और मेरी हुकूमत हर जगह पर बनाओ जहाँ जहाँ बन सकती है, चाहे पंजाब हो, जिसको चाहे मर्जी मैंडेट मिले, लेकिन हुकूमत हमारी बननी चाहिए, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता परवेज़ इलाही से जितना चाहे मर्जी हाथ में लाना पड़े, चाहे किसी भी पार्टी का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो माजी में वो, और अब वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो 2018 के इंतखाबात के नतीजे में, आरटीएस बैठने के नतीजे में अगर वो जीत गया है तो उसको मेरी पार्टी में शामिल करो और मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। वो शख्स साफ और शफाफ इंतखाबात की बात कर रहा है। वो शख्स जिसने पंजाब की असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली इस ईगो में, इस आकड़ में, इस मैं में तोड़ दी कि भाई क्योंकि मैं विफाक में, वो क्या था जुमला, 28 किलोमीटर का वजीर आजम कहते थे ना ये शहबाज शरीफ को, या 24 किलोमीटर का वजीर आजम कहते थे, जितने भी किलोमीटर का वजीर आजम उतने ही चंद किलोमीटर के वजीर आजम क्योंकि इमरान खान साहब नहीं रहे थे, इसलिए इसकी खुन्नस निकालते हुए जिस शख्स ने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दी, वो शख्स साफ और शफाफ इंतखाबात की बात करता है। बात सदके जाऊँ मैं। इसके अलावा जी साइफर पर आ जाए, वो शख्स जिसने खुद साइफर लहराया, खुद साइफर के बारे में बताया, लोगों को बताया, जर्नलिस्टों को बताया, जलसे में बताया, और फिर पूरी अपने कैबिनेट को कहते हैं कि जी इससे खेलना है। वो बात कर रहे हैं कि जी साइफर किस तरह से अमेरिका की कहने के ऊपर किया गया और जनरल बाजवा उस साजिश के अंदर शामिल थे। जनरल बाजवा सिर्फ एक साजिश में शामिल थे और वो साजिश थी नवाज शरीफ को हटाना और इमरान खान को लाना। और ये जो साजिश है ये जनरल बाजवा साहब के हलक में फंस गई थी, उनके हलक की हड्डी बन गई थी, इसीलिए उनको फिर एक दूसरी साजिश रचाना पड़ी। और वो साजिश ये थी कि भाई इमरान खान से पीछा छुड़ाओ, और इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जनरल बाजवा ने अपनी लुच फ्राई नहीं की, क्योंकि अगर जनरल बाजवा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने से रोकते तो इमरान खान साहब की हुकूमत कभी ना जाती। तो जब जनरल बाजवा थोड़े टाइम के लिए एपॉलिटिकल हुए, इमरान खान साहब को तब चढ़ गए। वो फौज के पॉलिटिकल होने के ऊपर शोर मचा रहे थे और अब भाषण दे रहे हैं चाइना के नेल्सन मंडेला हैं, 2 नंबर नेल्सन मंडेला, कि भाईजान मैं ठीक हूँ, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और हक़ हाकमियत होनी चाहिए आवाम के पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा जी वो कह रहे हैं कि जी मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो उन कारकुनान की, ख़ुसूसन ख़वातीन की जिनको ज़ेर आताब रखा गया है, तो फिर आप उनकी बल्ली लें। ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी नंबर टांग रहे हैं। अगर आपको तकलीफ़ है ख़वातीन की, अगर आपको तकलीफ़ है कि आपके कारकुनान के साथ, आपके सपोर्टर्स के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो आप इसका ब्लेम लें, क्योंकि ये सब कुछ आपने किया है, इसके शवाहिद मौजूद हैं, इसके सबूत आ रहे हैं। तो आप खुद ग्रेस समझ कर ही, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए ही आप इसका खुद ब्लेम लें कि हाँ मैंने सब कुछ किया है, ये मेरे कहने पर हुआ है, इन कारकुनान का कोई कसूर नहीं है, उनको छोड़ दो। लेकिन ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का इमरान खान माजी के इमरान खान से भी ज़्यादा डरपोक है। इसके अलावा जी एंड पर क्या कहते हैं कि मैं ये पेश गोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगी, तहरीक इंसाफ को वोट डल, तहरीक इंसाफ को वोट डलेगा, पीपल्स पार्टी को वोट डलेगा, नून लीग को वोट डलेगा, जिसको भी वोट डलेगा, लेकिन आप उस सिलेक्शन के अंदर कैंडिडेट नहीं होंगे। ये बात मैं आपको याद भी कराना चाहती हूँ, शायद ये बात आप भूल गए थे। तो भाई इमरान खान साहब का जो पैगाम है ना, उसका मैंने कर दिया जी पोस्टमार्टम, और उसका जो पोस्टमार्टम करने के बाद जो पैगाम था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप खुद ही देख लीजिए कि इमरान खान साहब जो है वो किस हद तक क्या क्या फिल्में चला रहे हैं। एक तो ये चीज़ थी। अब खान साहब के पैगाम से वो जो कटर किस्म का यूथिया है ना, कटर, उसको शायद थोड़ा फ़र्क पड़े। लेकिन असल में ना यूथियों की में भी किस्में हैं, कुछ अक्लमंद है, कुछ बहुत ही अक्लमंद है, कुछ बहुत ही मतलब बहुत ही ज़हनी ग़ुलाम किस्म का यूथी है। वो जो 3rd लेवल का यूथी है ना, उसको शायद कोई फ़र्क पड़े, वरना अदरवाइज़ तो किसी को नहीं पड़ने वाला। उन सबको पता चल गया भाई ये फिल्म है, ये फिल्म है और ये डब्बा फिल्म है। ये वो क्या कहते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली ओपनिंग वाली हिट पिक्चर रही हैं, ये फ्लॉप पिक्चर है भाई, ये फ्लॉप पिक्चर है। अब आ जाए जी बात कि यहाँ पर इमरान खान साहब का ये हाल हो रहा है, और बुरे हाल की ज़्यादा वजह और बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ के हालात अच्छे चल रहे हैं।
और नवाज शरीफ के हालात इसलिए अच्छे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इमरान खान ए क्लास बी क्लास के बीच में पिसे में हैं, मतलब उनकी धक्के से ज़बरदस्ती से ए क्लास बनाई गई, मतलब कि बैरक शैरक खुलें, दीवार गिराएं। वहाँ पर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं सऊदीया में उन्होंने उम्रा की सआदत हासिल कर ली है एक और उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिला है। उनको तो बरतानिया के एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल मिला था, और सऊदी अरेबिया के अंदर भी उनको ये प्रोटोकॉल मिला है। मतलब मैं सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए आपको बता रही हूँ कि जो अभी उनको प्रोटोकॉल सऊदी अरेबिया में मिल रहा है ना, वो ऐसा प्रोटोकॉल है जो वज़ीर आज़म से भी ऊपर का प्रोटोकॉल है। अब आप खुद ही समझ जाएं कि वो किस तरह का प्रोटोकॉल है। और जो नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल जब पाकिस्तान में पहुँचेंगे तब होगा, उस रात इमरान खान को नींद नहीं आनी, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इमरान खान के साथ साथ और भी बहुत से लोगों को नींद नहीं आनी, जिसमें बुशरा बीबी भी सरे फहरिस्त है। सो असल में तकलीफ, वो कहते हैं ना पंजाबी जो टिड्डो पीर है ये, कि यार मैं इमरान खान यहाँ और नवाज शरीफ का इतना हाई प्रोफाइल किस्म का प्रोटोकॉल। और ये जो मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है ना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक्ट बनाया है और ये जो सारा कुछ फैसला आया है, ये जो लाजो बेंच का फुल कोर्ट का ये जो पूरा जो फैसला आया है 10-5 से कि अब ये कानून बन गया है, तो भाई अभी तो नवाज शरीफ का इसके ऊपर क्या असर होगा। भाई इसका ना नवाज शरीफ को फ़ायदा है ना नुकसान है। मैं आपको आम ज़बान में समझा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने केसेस में बरियत चाहिए। ये वही केसेस हैं जो कि पार्ट एंड पार्सल मरियम नवाज साहिबा पर थे, और मरियम नवाज साहिबा को बरियत मिल चुकी है। विच मीन्स कि मरियम नवाज को बरियत मिलने का मतलब है कि उन केसेस में नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी बरियत मिल जाएगी। हाँ, सिर्फ जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये हो सकती है कि जैसे ही हिफाजती ज़मानत के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में अपने केसेस आगे परसू करने लगते हैं, वो केसेस लगते कब है, उनकी जो डेट है दिनों की होती है, हफ्तों की होती है कि महीनों की होती है। सिर्फ ये एक डिले हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं बॉस, कोई सीन नहीं है। नवाज शरीफ यहाँ पर जेल जाने या रायविंड में कोने की मक्खी बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो हुक्मरानी करने के लिए आ रहे हैं। और ये नवाज शरीफ की कॉल होगी कि वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या किसी और को अपनी पार्टी में से वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की गेम ऑन है बॉस, ऑन है। और इसीलिए इमरान खान साहब ऑफ है और वो मज़ीद आने वाले दिनों में ऑफ हो गए। बुशरा बीबी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बुशरा बीबी के दिन गिने जा चुके हैं, और इसलिए दिन गिने जा चुके हैं क्योंकि भाई वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब है ना, जो एहतसाब अदालत के हैं, उन्होंने आज जब ये जो केसेस की समाअत थी उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि नैब जब चाहे बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकता है और हम नैब को गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते। और ये इतनी बड़ी खबर है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप पीटीआई के जो वकील हैं नईम पंजोता साहब, आप उनकी टाइमलाइन पर जाकर देखें। वो चीखो पुकार हाल लीली उन्होंने मचाई हुई है कि भाईजान जब मरियम नवाज को करना था अरेस्ट तो तब तो नैब ने बोला था, तब तो एहतसाब अदालत ने भी बोला था और नैब ने भी बोला था कि भाई 10 दिन पहले हम बताएंगे कि जी अब हम मरियम नवाज को अरेस्ट करने वाले हैं। तो ये खुला तजाद क्यों है? क्योंकि अब बुशरा बीबी को जेलें नज़र आ रही हैं। और ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि इंटरव्यू भी तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए भी रजामंदी है, वादा माफ गवाह बनने के लिए भी रजामंदी है। यहाँ तक कि जो बुशरा बीबी के जो एक्स हस्बैंड है खबर माने का, वो भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। मतलब फुल सीन ऑन है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आखिरी बात, इसका ताल्लुक माफ़ी से बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं ना, ये जितने भी लोग, उस्मान डार भी आ जाए इंटरव्यू कर लें, अपने सदाकत अली अब्बासी साहब भी आ जाए, वो जो 9 मई को इन्होंने किया और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने किया, जो बुशरा बीबी ने 9 मई को मीटिंगों में करवाया, इमरान खान के बिल्कुल साथ साथ थी, जितना पाकिस्तान को उन्होंने डैमेज किया है, माफ़ी नहीं हो सकती किसी भी सूरत। सिर्फ 19-20 रियायतें हो सकती हैं, माफ़ी नहीं होगी। सो बुशरा बीबी के भी दिन गिने जा चुके हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।